सऊदी अरब के बूढ़े शेख से पिता का तार जुड़ा था या मामा का तार जुड़ा था? मामा और पिता की एक ही चाहना थी कि लड़की किसी भी तरीके से शेख से शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। मामा ने उसे ऐसा दर्द दिया जिसे कोई भी भूल नहीं सक पाएगा। पिता और पुत्री के रिश्ते को कलंकित कर दिया और उसे कभी ना भूलने वाला जख्म दिया। यत्र नार्यस्त पूजते तत्र रमन्ते देवता वाले देश में अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे बाप और बेटी के रिश्ते से वाकिफ़ कराएंगे जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तमाम समाचार पत्रों से एक खबर निकल करके सामने आ रही है कि एक पिता और उसके मामा मिल करके अपने बेटी का आबरू लूट लेते हैं। पूरा मामला सऊदी अरब के एक शेख से जुड़ा हुआ है। उस शेख की उम्र तकरीबन 80 वर्ष थी। उस बेटी को जब ये पता चलता है कि हमारा पिता हमारा सौदा कर चुका है सऊदी अरब के लिए, तो बेटी जो है इनकार कर देती है और इनकार करने के बाद पिता और मामा मिल करके उसकी आबरू लूट लेते हैं। उस लड़की का जो केस देख रहे हैं अमित कुमार उपाध्याय जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा क्या कुछ मामला है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बताएं। अच्छा, क्या मामला है ये लड़की का? प्रकरण के बारे में विक्टिम ने जैसा कि मुझे बताया, जी पिछले साल वो आई थी और काफ़ी परेशान थी। विक्टिम ने बताया कि नियर अबाउट 2 साल पहले वो रात में सोई हुई थी तो मदर फादर उसके वार्ता कर रहे थे आपस में कि किसी सऊदी का शेख है और उनसे बात हुई है और वो बेटी से शादी करने का इच्छुक है और उसके एवज़ में नियर अबाउट 2 लाख रुपए वो देने के लिए राजी है। तो इस बात को बच्ची ने सुना तो काफ़ी वो परेशान हो गई और एट मॉर्निंग उसने अपनी मदर से इस बारे में डिस्कस किया। मदर ने फादर से शेयर किया कि बेटी राजी नहीं है इसके लिए। तो परिवार के लोग उसको तरह तरह से परेशान करने लगे और इस बात को लेकर के काफ़ी समय तक का उसने परिवार वालों की यातना को बर्दाश्त किया। पुनः अभी पिछले साल 2024 में महीना जुलाई का रहा होगा तो उसके मामा आए और मामा ने भी रजामंद करने के लिए कहा तो बच्ची रजामंद नहीं हुई। इस बात से नाराज़ होकर के और काफ़ी शर्मनाक है, कहते हुए भी ये शर्म आएगी, हर किसी को कहते भी शर्म आएगी और सुनने वाले को भी शर्म आएगी। सऊदी अरब के बूढ़े शेख से पिता का तार जुड़ा था या मामा का तार जुड़ा था? अब जैसी की स्टोरी है कि मामा भी वही चाहता था जो कि बच्ची का पिता चाहता था, तो निश्चित तौर पर मामा और पिता की एक ही चाहना थी कि लड़की किसी भी तरीके से शेख से शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। महज 2 लाख रुपए में, महज 2 लाख रुपए की बात को लेकर के ये सारी चीज़ प्रकाश में आई है। तो बच्ची ने इनकार कर दिया, रजामंद नहीं हुआ। मामा ने भी उसे राजी करने की तमाम कोशिश किया, लेकिन वो जब रजामंद नहीं हुई तो मामा ने काफ़ी गलत किया उसके साथ और एक ऐसे हादसे को अंजाम दिया जिसको शायद वो जीवन भर नहीं भूल पाएगी। इस बात को उसने अपनी मदर से फिर शेयर किया कि मामा ने हमारे साथ काफ़ी घृणित कृत्य किया है। इस बात को मदर ने उसके पिता को बताई। जब फादर को ये बात पता लगी कि मामा ने गलत किया है और लड़की रजामंद नहीं है, तो जैसा कि विक्टिम ने बताया कि फिर ये चीज़ सुनने के लिए काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी घृणास्पद है। फादर ने विक्टिम की मदर को बाहर भेज दिया और बेटी जिसके लिए सबसे ज़्यादा महफूज और सबसे ज़्यादा सेफ अपना घर माता पिता की गोद समझती है, तो फिर पिता ने इस पिता और पुत्री के रिश्ते को कलंकित कर दिया और उसे कभी ना भूलने वाला जख्म दिया। ये पिछले साल 2024 की बात है, जुलाई महीने की बात है। रात में 1 बजे मामा ने उसके साथ गलत किया था और दूसरे दिन भोर में पिता ने उसके साथ गलत किया। तो काफ़ी निंदनीय है। 1 दिन के अंतर पे मामा और पिता दोनों कांड किए, दोनों ने यह गलत काम किया और विक्टिम इस घटना से काफ़ी मर्माहत थी। इस घटना ने उसके ऊपर काफ़ी उसकी मानसिक स्थिति को झिझोड़ करके रख दिया था। काफ़ी संवेदनशील मुद्दा था और काफ़ी नर्वस थी, उसे काफ़ी संबल दिया गया। निश्चित तौर पर ऐसे
व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। पत्रों में कुछ ऐसी बातें प्रकाशित की गई हैं कि लड़की का पिता पहले एफआईआर दर्ज कराता है, कोई शिकायत पत्र देता है कप्तान साहब के यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल ऐसा कहीं कोई तथ्य नहीं है। सही बात तो यह है, लड़की का किसी ने साथ ही नहीं दिया, और वो पिता क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे जब उन्होंने खुद ही बेटी की अस्मत से खिलवाड़ किया, तो निश्चित तौर पर वह पिता क्या रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जब मदद की गुहार लेकर के आपके पास कब आती है? बीते 2024 में सितंबर महीना रहा होगा, और जब वो हर जगह से थक हार गई, निराश हो गई, तब जाकर के वो अपनी फरियाद लेकर के आती है, और निश्चित तौर पर काफ़ी संवेदनशील और बिल्कुल। अच्छा, न्यायालय में है आप, तमाम सारे मामले आपके सामने आए होंगे, और जब पिता, बेटी और मामा का ये कांड आप सुने तो उस समय क्या फील किया? निश्चित है, ये बहुत ही रेयरेस्ट केस है, और हमेशा से मेरा कहना रहा है कि इस तरीके की घटना को निश्चित तौर पर जितना कठोर से कठोर दंड मिले आरोपियों को, उतना कम होगा। उन्हें ऐसी एक दंड मिलना चाहिए जो कि समाज के सामने एक नज़ीर बने, बेटियों को इंसाफ मिले, बेटियां अपने आप को सुरक्षित फील करें। आज जब हमारे देश की लड़की और हमारी दुनिया की लड़कियां एक मिसाल कायम कर रही हैं, ऐसे समय में, और यत्र नार्यस्त पूजते तत्र रमन्ते देवता वाले देश में अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा दृढ़ विश्वास है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी उसके साथ जस्टिस किया है विक्टिम के साथ। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए 1 अप्रैल को स्थानीय थाने को डायरेक्शन दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि केस रजिस्टर हो और प्रॉपरली केस का इन्वेस्टिगेशन हो। कितना वक्त लग गया विचाराधीन, मतलब कितना वक्त लगा उस लड़की के केस को फाइल करने का डिसीजन लेने में? नहीं, वो तो एक टाइम लगा, चूंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो रिपोर्ट आती है उसमें और तमाम चीज़ें होती हैं, तो एक वक्त लगा, वो चीज़ ठीक है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जब भी इस केस की सुनवाई की तो तात्कालिक संज्ञान लेते हुए और फौरी तौर पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा निहायत ही संवेदनशील रवैया अपनाया गया, और केस को पुलिस स्टेशन कोतवाली खलीलाबाद को तत्काल मुकदमे में केस रजिस्टर करने का और प्रॉपरली केस को इन्वेस्टिगेट किए जाने का आदेश पारित किया गया। कब निर्देशित किया गया है, कौन सी तारीख है? 1 अप्रैल 2025। तो आज 5 अप्रैल है। यस। तो मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है। आप इसकी जानकारी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद से इस बारे में पूछ सकते हैं कि मेरी जानकारी में अभी तक का केस रजिस्टर नहीं हुआ होगा। वो बेटी क्या चाहती है, अपने माता पिता और मामा के लिए क्या चाहती है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहती है? निश्चित तौर पर जो जख्म उसको मिला है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक मिसाल जरूर दी जा सकती है आरोपियों को कठोर दंड से दंडित करने पर, ताकि इस तरीके की भविष्य में किसी बेटी को इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना न करना पड़ा और कोई भी ऐसी दुर्दशा का शिकार न हो। जी। तो कहीं ना कहीं जब ये मामला हुआ होगा तो वो बेटी चौकी पे गई होगी, थाने पे गई होगी या कोतवाली में गई होगी, क्या उसकी सुनवाई नहीं हुई तब वो न्यायालय में आकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है? देखिए, न्यायालय में आने का विकल्प किसी का भी अंतिम विकल्प होता है, अंतिम सीढ़ी होती है वो। इसके पहले प्रॉपरली वो जो चैनल है थाना पुलिस में जाती है, चौकी पर जाती है। निश्चित तौर पर कोर्ट की शरण में व्यक्ति तभी आता है जबकि वो हर जगह से निराश हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ है। जैसा कि विक्टिम ने बताया, वो हर जगह जहाँ भी अपॉर्चुनिटी थी, थाना में, पुलिस चौकी में, उसने अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जी। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो थक हार करके न्यायालय का दरवाजा, न्यायालय की शरण में आई, और सालों का वक्त, और नहीं, सालों का वक्त नहीं लगा, कुछ समय जरूर लगा, लेकिन सालों का वक्त नहीं लगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि न्यायालय ने बहुत ही प्रकरण का गंभीरतापूर्वक और संवेदनशीलतापूर्वक न केवल सुनवाई किया, और आफ्टर सुनवाई क्विकली जिस तरीके से होनी चाहिए, फॉरवर्ड तुरंत प्रकरण में आदेश पारित किया गया और स्पष्ट रूप से थाना प्रभारी महोदय को इस बात के लिए आदेशित किया गया कि मुकदमा रजिस्टर किया जाए और प्रॉपरली केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। जी। आपने अपने करियर में ऐसा कोई मुकदमा देखा था इसके अलावा? बिल्कुल फर्स्टली है ये, और इस तरीके की घटना रेयर एंड रेयरेस्ट ही होती है, और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने जनपद में इस तरीके की कोई घृणित घटना हुई है। और हम आप लोगों से भी इस बात की गुजारिश करेंगे निश्चित तौर पर आरोपियों को दंडित कराने के लिए अपने
हर संभव मदद किया जाए उसकी, और पीड़िता को एक संबल प्रदान किया जाए। निश्चित तौर पर ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना है तो वह शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी निंदा होनी चाहिए और आरोपियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ऐसा मेरी गुजारिश है। पीड़िता की बातों को क्यों नहीं सुना गया? क्या उसके मामा और पिता इतने मजबूत हैं कि नहीं सुनने दिया जा रहा है उसकी बातों को? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दोष है कि पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई। अगर इस दोष की गुंजाइश न होती तो ये व्यवस्था न होती कि कोई व्यक्ति न्यायालय में आता। न्यायालय में आने का मतलब ये है कि पीड़िता की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये अपने आप में ही इस बात का द्योतक है कि पीड़िता की अगर सुनवाई हुई होती तो न्यायालय की चौखट पर न आती। न्यायालय की चौखट पे आने का मतलब है कि उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, और निश्चित तौर पर अभियुक्त पक्ष प्रभावशाली होगा। अभियुक्त पक्ष अगर प्रभावशाली ना होता तो विक्टिम की बात सुनवाई हुई होती है। अच्छा वकील साहब, जब व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं परिवार उसका सहारा बनता है, और जब परिवार के ही सदस्य शोषण करने लगे तो व्यक्ति कैसे मजबूत बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही है। और अगर अपने जहाँ अपने घोंसले में ही अगर बच्ची महफूज नहीं है तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी कारण यह प्रकरण अत्यंत ही संवेदनशील है। पिता की पगड़ी होती है बेटी, बिल्कुल पिता की पिता की पगड़ी, इज्जत होती है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। बेटी कोई गलत कदम उठा लेती है तो लोग कहते हैं बेटी ने पिता की पगड़ी उछाल दी। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि जिस पिता की यहाँ पे चर्चा हो रही है उस पिता ने अपने बेटी के साथ किया तो कैसा किया, और इस पे आप लोग की क्या राय होगी? आप क्या कहेंगे वकील साहब? इसमें कठोर से कठोरतम दंड मिलना चाहिए, और वो दंड ऐसा रहना चाहिए जो कि समाज के सामने एक नज़ीर रहे, एक लकीर रहे। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, अगर मुकदमा दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है तो सज़ा किस प्रकार की हो सकती है मामा और पिता की? सज़ा ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी, वो कोर्ट का काम है। जी। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी सज़ा होगी वह एक समाज के लिए वह एक नज़ीर रहेगी, एक धाराएं कौन कौन सी लग सकती एक हैं? मिसाल के तौर पर रहेगी जो भी सज़ा होगी। धाराएं कौन कौन सी लग सकती हैं? धाराएं अब वर्तमान में पुरानी संहिता जी। की जगह स्थान ले लिया है भारतीय न्याय संहिता ने, कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो सुसंगत धाराएं होंगी और जो कठोरतम धाराएं होंगी जिसमें कठोरतम दंड का प्राविधान होगा, और ऐसा मेरा विश्वास है कि पुलिस उन धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी जिसमें पीड़िता को इंसाफ मिले और दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिलाया जा सके। तो क्या आपको लगता है कि जो पीड़िता अपने ही परिवार से लड़ रही है उसको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमारी व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर में हमारे वो ताकत है, और हमारे इंसाफ के मंदिर में कभी भी कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाता। निश्चित तौर पर न्याय के इस मंदिर में पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? समाज में अगर ऐसे घृणित कार्य होते रहें तो समाज कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दो शक्तियाँ हमेशा चलती हैं। आसुरी शक्तियाँ कितनी भी प्रबल हों लेकिन वो कभी भी सात्विक शक्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। निश्चित तौर पर अभी भी हमारे समाज में अच्छे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। यानी कि आसुरी शक्तियों में उस पिता और मामा की गणना की? निश्चित तौर पर अगर कोई बेटी के साथ गलत करता है तो वो मानव नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर वो व्यक्ति मानव नहीं है। मानव कहलाने का, इंसान कहलाने का वो व्यक्ति हकदार नहीं है। असुर से जन्म ली एक देवी रूपी बेटी जो कि अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है। बच्ची हमेशा देवी का अवतार होती है। प्रत्येक बेटी हमारी माँ भगवती, माँ जगदम्बा का अवतार है और उसकी पूजा होती है। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे कि एक पिता और बेटी का कांड जो कि इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। तमाम समाचार पत्रों में इन खबरों को प्रकाशित किया जा रहा है कि एक पिता अपनी बेटी को 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग के शेख को बेच दिया महज 2 लाख रुपए में, और बेटी जब इनकार करती है तो मामा और पिता मिलकर के बेटी की आबरू को लूट लेते हैं। न्यायिक व्यवस्था को लेकर के, खुद को न्याय पाने को लेकर के बेटी दर बदर ठोकर खाई और अंततोगत्वा न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाई, और न्यायालय ने आदेश दिया है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।